नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप इस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 5 और आज की वर्कशीट में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायु प्रदूषण पर चर्चा करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वायु प्रदूषण पर चर्चा। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात को आप जान लीजिए कि वायु जो है हमारे लिए जीवन है और अगर यह वायु नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वायु से ही हम सांस लेते हैं, वायु से ही हमारे लिए सांसें मिलती हैं। तो इसलिए वायु को साफ रखना, वायु को स्वच्छ रखना हम सब का नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए हमें यह नहीं देखना है कि कोई दूसरा ये काम करेगा, नहीं। हम वृक्ष लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। आपने अभी कोरोना पैंडेमिक में देखा कि किस तरह कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की जो फैक्ट्रियाँ थी जहाँ ऑक्सीजन बनाया जाता है वो सही समय पर बनाकर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनके पास भी इतना ज़्यादा डिमांड था कि सारे डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन वहीं पृथ्वी पर जो वृक्ष लगे हैं, यह वृक्ष हमारे ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार रखते हैं। और यही कारण है कि हमें अपने वायु को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु स्वस्थ और स्वच्छ रह सकें। 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि लॉकडाउन में उन्होंने कैसे ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। लॉकडाउन में हुआ क्या कि जितनी भी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई और वायु प्रदूषण में बहुत सारा हिस्सा गाड़ियों के धुएं से निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। और दूसरी बात, लॉकडाउन के दौरान जो फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी गई थी, उनके मजदूर भी अपने अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से सारी फैक्ट्रियों में ताला लग गया था और उत्पादन ठप हो गया था, जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी निकलना बंद हो गया था। तो सारा आसमान साफ हो गया था और बिल्कुल स्वच्छ और ताज़ी हवा सबको प्राप्त हो रही थी। खैर, अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ कल कारखाने कम होते हैं, गाड़ियाँ कम होती हैं, तो वहाँ भी ताज़ी हवा मिलती है। ऐसा ही लॉकडाउन में शहरों में भी स्थिति ऐसी ही आ गई थी कि सबको ताज़ी हवा मिल रही थी। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। चूंकि वायु प्रदूषण कम हुआ है तो हवा भी ताज़ी हो गई और सही हो गई है। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। आपने देखा था कि किस तरह दिल्ली में धुंध बढ़ गया था। लोग कहते थे कि पंजाब में पराली जलाया जा रहा है जिसका धुआं दिल्ली आ गया। दिवाली में जो पटाखे जलते हैं उसका धुआं दिल्ली में कोहरा बना लेता है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी वो क्या क्या थी। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है, अवांछित पदार्थ का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसकी आवश्यकता वायु में नहीं है, अनावश्यक पदार्थ और वायु को खराब करने वाले पदार्थ। तो जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है तो सजीव और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। सजीव का क्या होता है कि इसको तो शुद्ध हवा मिलना बंद हो जाता है, सांसें अच्छी नहीं मिलती हैं। और निर्जीव, आप निर्जीव पर भी देखिए कि खराब वायु का असर पड़ता है। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि उसके संगमरमर पीले पड़ते जा रहे हैं, तो वह वायु में कुछ अवांछित केमिकल के मिलने से हो रहा है, कुछ रसायन के मिलने से हो रहा है और कुछ ऐसे गैसों के मिलने से हो रहा है जो कि संगमरमर की चमक को कम करते हैं। तो इसलिए वायु में कुछ अवांछित पदार्थें मिलने से वायु दूषित हो जाती है और जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तब इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब कि जिन पदार्थों से वायु प्रदूषित होती है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वे पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, पराग कण आदि, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी वायु को प्रदूषित करते हैं।
उसके बाद है कि अब बॉक्स से वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करें। यहां देखिए, यहां बॉक्स दिया गया है और इसमें है लकड़ी जल रही है और इससे क्या हो रहा है, इससे धुआं निकल रहा है। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग, गोबर के जलते उपले और वाहन उत्सर्जन और कार्बन उत्सर्जन कारखाने से। तो इस तरह से ये जो है 4 प्रक्रिया हमने देखा जिससे कि वायु प्रदूषित हो रही है। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करने से, ईंधन के रूप में उपले का प्रयोग करने से, और गाड़ियों के धुएं से, और फिर कल कारखानों के धुएं से। अब है स्मॉग। स्मॉग क्या है, तो यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है। देखिए, यह घना कोहरा है और यहाँ बिल्कुल साफ है। तो वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। होता क्या है कि एक तो आसमान में सर्दी रहती है और उसमें धुआं फैल जाता है, तो जो जलवाष्प है पानी में हवा में तैरते रहता है, वह धीरे धीरे गहरा हो जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई कम देता है। इसे ही धुंध कहते हैं, कोहरा कहते हैं। उस चित्र की पहचान करें जहां आप घना कोहरा देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि यह चित्र साफ है और यहाँ घना कोहरा है। अब है यहाँ कुछ प्रश्न, और प्रश्न है कि वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखिए, प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण क्या है उसको परिभाषित करना है, और यहाँ है वायु प्रदूषक मतलब वायु को प्रदूषित करने वाला तत्व कौन सा है उसको परिभाषित करना है। प्रश्न 2 है वायु प्रदूषण के क्या कारण है, वायु प्रदूषण होता किस कारण से है। और प्रश्न 3 है स्मॉग क्या है। प्रश्न 4 है वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे। अब चलिए बच्चों, ये सारे प्रश्न हो गए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो वायु प्रदूषण, सबसे पहले देखिए कि वायु में अवांछित पदार्थों के मिलने से वायु दूषित हो जाती है, जिससे जीवित और निर्जीव वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे ही वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। दूसरा है वायु प्रदूषक। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। इसके बाद है प्रश्न 2, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर है वायु प्रदूषण के कारण हैं कारखाने से उत्सर्जित पदार्थ, ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग, गोबर का प्रयोग और वाहनों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ आदि। नेक्स्ट है 3, स्मॉग क्या है। तो प्रश्न 3 है स्मॉग क्या है। तो स्मॉग यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है। और प्रश्न 4 है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे। तो इसका उत्तर है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें वाहनों पर निर्भरता कम करनी होगी, लकड़ी के जलावन का कम प्रयोग करना होगा, गैस के जलावन का ज़्यादा प्रयोग करना होगा, और सौर ऊर्जा की ओर हमें कदम बढ़ाने होंगे। बाइक की जगह साइकिल का उपयोग करके छोटे छोटे दूरियों के लिए साइकिल से यात्रा करके वायु प्रदूषण को बहुत हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वर्कशीट, और ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।